जय हिंद। आज हम लोग मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि ओटी में पेशेंट को कैसे बेहोश किया जाता है। इन्हीं टॉपिक पर आज मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो पेशेंट होते हैं उनको किस किस तरह के एनेस्थेसिया का ज़रूरत होता है। ऑपरेशन के दौरान सर्जरी के समय कौन कौन से तरह के एनेस्थेसिया दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्रोसीजर चलता है। वहाँ उसी रूम को, उस कक्ष को हम लोग ओटी कहते हैं। इसको ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है और ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान पेशेंट को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। तो बेहोश जो किया जाता है पेशेंट को किन किन प्रोसीजर से किया जाता है और कैसे किया जाता है, इन्हीं टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि एनेस्थेसिया क्या है। तो एनेस्थेसिया मुख्य रूप से एक बेहोश करने का, पेशेंट को बेहोश करने का प्रोसीजर है, प्रोसीड्योर है। क्योंकि जब कोई भी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन या सर्जरी किए जाते हैं उस समय पेशेंट को दर्द न हो, इसके लिए क्या किया जाता है, एनेस्थेसिया किया जाता है, बेहोश किया जाता है पेशेंट को। और उस समय कुछ समय के लिए क्या है कि उस ऑर्गन को या उस अंग को या फिर पूरे बॉडी को कुछ समय के लिए निष्क्रिय बनाया जाता है, ताकि शल्य क्रिया बेहतर ढंग से किया जा सके और पेशेंट को उतना कष्ट या दिक्कत न हो। इसीलिए एनेस्थेसिया की आवश्यकता पड़ती है। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि एनेस्थेसिया कितने प्रकार के होते हैं और किन किन विधि से एनेस्थेसिया किया जाता है। तो चलिए मुख्य रूप से हम लोग यह देखते हैं कि एनेस्थेसिया 3 प्रकार के होते हैं। एनेस्थेसिया जो होते हैं वह क्या है, 3 प्रकार के हैं। एक लोकल, रीजनल और जनरल, ये 3 कैटेगरीज में एनेस्थेसिया को बांटा गया है। अब हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि लोकल एनेस्थेसिया क्या है। तो लोकल एनेस्थेसिया वह है जब किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता होती है, जैसे अंगुली कट गया या फिर जल गया या कोई वुंड हो गया, वाउंड हो गया, तो हमें क्या है कि उस जगह पे सर्जरी की आवश्यकता होती है। और उस समय क्या होता है कि लोकल मतलब उस जहाँ पे जो प्रभावित अंग हैं वहीं पे क्या किया जाता है, उस कुछ क्षेत्र को एनेस्थेसिया किया जाता है। उसको शून्य, जिसको हम लोग कहते हैं, शून्य किया जाता है। और वहाँ पे टाँका लगाना हो या फिर चीरा लगाना हो, डॉक्टर लगाते हैं, तो उसको हम लोग लोकल एनेस्थेसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थेसिया में मुख्य रूप से जाइलोकेन का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, उस एरिया के चारों तरफ का क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, टेम्पोररी टाइम के लिए वहाँ के सेंसेशन क्या होते हैं, लॉस कर जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं और आसानी से बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के सर्जरी हो पाता है। ये लोकल एनेस्थेसिया है। दूसरा है रीजनल एनेस्थेसिया। जब थोड़ा सा अगर क्रिटिकल केस है या सिविरिटी अधिक है, वैसी स्थिति में क्या है, रीजनल एनेस्थेसिया किया जाता है। रीजनल एनेस्थेसिया का मतलब हो गया, जैसे हाथ में है, इस जगह पे कोई सर्जरी करना है, या फिर पैर में है, या फिर पीठ पर है, या
बॉडी के किसी भी एक्सटर्नल पार्ट पे है तो वहाँ पे कुछ क्या है, रीजनल एनेस्थेसिया किया जाता है। मतलब उस रीजन को टेम्पररी टाइम के लिए सेंसेशन जो होते हैं उसको क्या है वहाँ डिजॉर्डर किया जाता है ताकि सर्जरी आसानी से किया जा सके। जैसे हाथ में है, इस जगह पे अगर हमें सर्जरी करना है तो यहाँ शून्य करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया होता है, यहाँ शून्य करने में दिक्कत होती है। इसीलिए पूरे इस रीजन को इस तरह से शून्य किया जाता है कि इस रीजन को ही शून्य कर दिया जाता है, जो इंजेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें केटामिन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो ये रीजनल एनेस्थेसिया है, जिसमें आसानी से उस क्षेत्र में हम सर्जरी कर सकते हैं जो क्षेत्र प्रभावित है। तीसरा जो है जनरल एनेस्थेसिया है, और जनरल एनेस्थेसिया मुख्य रूप से जब मेजर केस होता है, क्रिटिकल केस होता है, और पूरे होल बॉडी को जब टेम्पररी टाइम के लिए क्या होता है सेंसेशन को डिजॉर्डर किया जाता है, वैसी स्थिति में क्या होता है उस स्थिति को हम लोग जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। तो जनरल एनेस्थेसिया मुख्य रूप से जैसे मेजर सर्जरी है, एब्डोमिनल हिस्टोटॉमी है, AH है, VH है, या फिर गॉल ब्लैडर का सर्जरी है, या फिर H है, VH है, ये सब मेजर केस जब होता है वैसी स्थिति में क्या होता है डॉक्टर जो होते हैं जनरल एनेस्थेसिया का प्रयोग करते हैं। तो जनरल एनेस्थेसिया में मुख्य रूप से पूरे होल बॉडी को टेम्पररी टाइम के लिए क्या किया जाता है, सेंसेशन जो होता है उसको डिजॉर्डर किया जाता है, और उस दौरान जो जहाँ पे जिस ऑर्गेन में क्या है प्रॉब्लम है, क्षतिग्रस्त है, सर्जरी करना है, चीरा लगाना है, और उतना देर के लिए उसका सेंसेशन लॉस करा दिया जाता है। और शल्य चिकित्सा जो होते हैं, सर्जरी जो होते हैं, आसानी से बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के, बिना छटपटाहट के आसानी से कर पाते हैं डॉक्टर। तो इस तरह से ये जनरल एनेस्थेसिया में अभी वर्तमान समय में क्या है कि ईथर से या फिर गैस से क्या होता है बेहोश किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज एनेस्थेसिया के क्रम में मुख्य रूप से यह जाना कि एनेस्थेसिया 3 प्रकार के होते हैं, लोकल, रीजनल और जनरल। और ये शल्य चिकित्सा में यह पद्धति काफ़ी प्रचलन में है, और इस के द्वारा बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के आसानी से सर्जरी किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिजीज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।